guys, welcome back to Gyanabia again. So in this video we are gonna discuss about न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। ये चैप्टर हमारा हिस्ट्री का है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं एंड आई एम अगेन टेलिंग न्यू किंग्स एंड किंगडम्स इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर। यू शुड नो ना कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। दैट्स इट। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दे रखा है चालुक्यास के बारे में। चालुक्यास कर्नाटका के थे या कर्नाटक भी बोल सकते हैं। ये वॉरियर थे, समानतास के साथ लड़ते थे। इन्होंने ओवरथ्रू कर दिया था, हरा देना। ओवरथ्रू मतलब हरा देना, तो हरा दिया था। फिर डांटी दुर्गा ने लड़ने के लिए हथियार, एक थी डांटी दुर्गा, तो उन्होंने लड़ने के लिए हथियार उठा लिए थे। एक रिचुअल, तो मतलब जो डांटी दुर्गा थे वो हमारे क्षत्रिय नहीं थे। क्षत्रिय उस टाइम वो लोग होते हैं जो लड़ाई करते थे, मतलब लड़ने के उसमें ज़्यादातर होते थे। तो इन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म किया था जिसका नाम यहाँ पे दे रखा है गोल्डन वॉर्म, और हिरण्यगर्भ भी इसे कहते हैं, टू बिकम क्षत्रिय। तो इन्होंने ये पूजा पाठ थोड़ा करवाया था ताकि ये क्षत्रिय बन जाए और लड़ सकें। स्टैब्लिश देयर ओन डायनास्टी। फिर जब ये बन गए थे क्षत्रिय तब उन्होंने अपनी खुद की डायनास्टी स्टैब्लिश की। उस डायनास्टी का नाम था राष्ट्रकूटास। अब एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक है हरिश्चंद्र और एक है कदम्बा। अब गुजारा प्रतिहारास के हरिश्चंद्र थे और कदम्बा डायनास्टी के कदम्बा मयूर शर्मन थे। ये दोनों ही ब्राह्मण थे, पर उन्होंने अपना ट्रेडिशनल गेव कर दिया था, मतलब छोड़ दिया था लड़ने के लिए, क्योंकि वो क्षत्रिय बनना चाहते थे। बट दे गेव द ट्रेडिशनल प्रोफेशन। इस्टेब्लिश मतलब उन्होंने पूजा पाठ करने वाला काम छोड़ के हथियार उठा लिए थे। ठीक है। इस्टेब्लिश्ड किंगडम्स इन कर्नाटका एंड राजस्थान। फिर उन्होंने अपना किंगडम कर्नाटका और राजस्थान में इस्टेब्लिश किया था। फिर यहाँ पे प्रशस्तीस क्या होता है वो दे रखा है। ये कॉपर प्लेट्स में लिखा होता था, इन प्रशस्तीस में लिखा होता था कुछ ना कुछ। ठीक है। ये ब्राह्मण लिखते थे किंग्स के बारे में ज़्यादातर। ठीक है, इस टाइप की होती थी। मे नॉट बी लिटरली ट्रू, और ये जो बताते थे वो एकदम सच नहीं हो सकता था, क्योंकि कुछ जो जैसे आजकल के, मतलब आज के, अगर आप लिखवाओगे कुछ अपने बारे में, ठीक है, कि आप पीएम हो तो आपकी ऑटोबायोग्राफी जैसे किसी ने लिखी है, तो आने वाली जनरेशन उस टाइम हो सकता है पीएम कोई और हो, तो वो पढ़ेंगे कि हमारे जो इसके पहले पीएम थे वो कैसे थे। तो अगर उन्होंने खुद ही लिखवाई है तो हो सकता है उन्होंने मतलब अपनी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ाई करवा के लिखवाई हो, है ना, इस तरह से हो सकता है। तो वहाँ पर भी उस टाइम पर भी किंग्स अपनी थोड़ी सी बढ़वा के, मतलब आने वाली जो जनरेशन है वो उनके बारे में अच्छा सुने, इसलिए थोड़ा सा बढ़ा के लिखाते थे। ठीक है, वो क्या देते थे वैसा वैसा ब्राह्मण लिख देते थे। फिर ये होता है एक, ये जो उसके नीचे बने हैं ये होता है लैंड ग्रांट्स। लैंड ग्रांट्स क्या होता है, जिसको भी दी जाती थी कोई ज़मीन, तो उसके बारे में, ज़मीन के बारे में लैंड कार्ड्स दिए जाते थे। मतलब उस जैसे अगर आपने कोई ज़मीन खरीदी, उसके आपके खुद के पेपर बनेंगे, कागजात बनेंगे, उस टाइम पर ये लैंड ग्रांट्स होते थे, वो वर्क करते थे। पेपर तो उस टाइम पर पेपर का नहीं तो होता था, ये लैंड ग्रांट्स का होता था। ये लिखा जाता था कि आप किसको ज़मीन दी गई है उसके बारे में। ठीक है। फिर यहाँ पे 400 टैक्सेस लगाए गए थे उस टाइम पर। अब जैसे यहाँ पे पानी का टैक्स होता है, बिजली का टैक्स होता है, हर चीज़ का लगभग टैक्स होता है। उस टाइम 400 काउंटेबल 400 टैक्सेस थे। उनमें से एक वेल्टी था। उसमें क्या होता था, द टैक्स इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। यहाँ पे जो टैक्स होता था वो टैक्स के फॉर्म में नहीं होता था। यू हैव टू गिव एनी थिंग फ्रॉम योर साइड। मतलब उस टाइम पर जैसे मान लो अभी टैक्स लगा रहे हैं तो हमें पैसे देने पड़ते हैं ना उसके बदले में, पर उस टाइम पर वो जो टैक्स लगाया जाता था वो टैक्स की तरह नहीं होता था, आपको अपने साइड से कुछ देना पड़ेगा, वो टैक्स होता था। जैसे कोई रूम दे सकते हो, कोई काऊ दे सकते हो, खाना दे सकते हो, ठीक है, राजा को। ठीक है, टैक्स क्योंकि वही लेते, मतलब जो लोग लेते थे टैक्स, राजा ने कुछ लोगों को, एक सिलेक्टेड लोगों को इकट्ठा कर लिया था कि हाँ तुम यहाँ का टैक्स लोगे, तुम यहाँ का। ठीक है। फिर वो जो कलेक्ट होता था, एक्यूमुलेट होता था, वो जाके मिलता था राजा को। तो इसी तरह से एक और टैक्स बुक में मेंशन था, लैडर टैक्स, लैडर। ठीक है, इसमें क्या होता था, अगर आप पेड़ पे कुछ भी तोड़ने के लिए चढ़ रहे हो तो आप सीढ़ी का यूज़ नहीं कर सकते, मतलब आप लैडर का यूज़ नहीं कर सकते पेड़ को चढ़ने में। इस पर भी एक टैक्स था, अगर आपने चढ़ा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसी टाइप के कुछ 400 टैक्सेस बनाए गए थे।
यहाँ पे प्लंडर वर्ड का मीनिंग दे रखा है, टू स्टोल, लूट पाट करना मतलब प्लंडर। फिर यहाँ पे रूलर था एक नागभट्ट, उनके बारे में जो लिखाया गया था ना वो एग्जरिकेट करके लिखाया गया था। एग्जरिकेट वही बता रही थी मैं बढ़ा चढ़ा के, ठीक है। एग्जरिकेट दिल्ली की जो यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है, दिल्ली की जो राजधानी थी वो कैपिटल जो होता है ना, दिल्ली की कैपिटल पहले इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है, इंद्रप्रस्थ। फिर त्रिपाठी स्ट्रगल आया था हमारा, उसमें क्या हुआ था, गुजारा प्रतिहारास, पल्लवा डायनेस्टी, राष्ट्रकूटास कन्नौज के लिए लड़े थे। कन्नौज के लिए ये तीनों डायनेस्टियाँ केवल कन्नौज के लिए लड़ी थी। फिर यहाँ पे बेस्ट रूलर जो था हमारा वो था सुल्तान मोहम्मद गजनी, ये था अफ़गानिस्तान का। इसने रूल किया था 1997 से लेकर 1997 से 1030 मतलब 1030 भी बोल सकते हैं, जैसे 1997 बोलते हैं 1030 भी बोल सकते हैं। एक्सटेंड किया था अपना एरिया, मतलब ये सेंट्रल, जैसे मान लो ये सेंट्रल अमेरिका पे अपना वो बनाया है, अड्डा बनाया है, मतलब रूल कर रहा है सेंट्रल अमेरिका ने, तो अपना धीरे 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 एक्सटेंड कर रहा था, बढ़ाता जा रहा था बॉर्डर अपना और देशों की तरफ। जैसे इस टाइम पर कुछ पहले हमारे इंडिया का बॉर्डर नहीं चाइना कवर करने लगी थी धीरे 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 धीरे, तो ऐसे ही ये भी एक्सटेंड करता जाए, तो धीरे धीरे करके इसने काफ़ी बड़ा पार्ट अपना बना लिया था रूल करने के लिए। सेंट्रल एशिया के पार्ट्स थे वो, ठीक है। मोस्टली इसने हमारे सोमनाथ मंदिर में अटैक किया था, और सोमनाथ में इतना सारा सोना था, इसने 17 टाइम्स अटैक किया था, 17 बार इसने अटैक किया था, तब भी वो बहुत कम ले जा पाया था। और अभी भी सोमनाथ मंदिर में बहुत सारा सोना है। सोमनाथ मंदिर में मतलब इतना सोना था कि इसको 17 बार अटैक करने की ज़रूरत पड़ी थी, कि एक बार में ये पूरा ले जा ही नहीं पाया था, मतलब 17 बार इसने अटैक किया था सोना ले जाने के लिए केवल हमारे सोमनाथ मंदिर पे। और ये बेस्ट इसने रूल बहुत अच्छा किया था, तो और इसका नाम था सुल्तान मोहम्मद गजनी। सो यही था हमारे इस चैप्टर में न्यू किंग्स एंड किंगडम्स में, मतलब थोड़ा सा हिस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया गया था कि पहले क्या टैक्सेस होते थे, और आपको कुछ डायनेस्टीज़ बताई गई हैं इस टाइप से। सो दिस ऑल इज़ अबाउट अ चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।